Hello everyone, in this video we will take up fourth cell organelle, that is mitochondria. Sorry, that are mitochondria, because mitochondria is plural and its singular is mitochondrion. Mitochondria are rod-like spherical structure bounded by two membrane. अब तक हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ चुके, गोल्जी एपरेटस पढ़ चुके, लाइसोसोम पढ़ चुके, वो तीनों सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर हैं, पर माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है। सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम बनाते हैं। तो इट इज रॉड लाइक spherical structure. I am trying to draw 3D figure. देखते हैं कैसा बनता है। This is outer membrane. Outer membrane में छेद होता है, pores होता है. That is why outer membrane is porous. And inner membrane is deeply folded. इसका जो inner membrane होता है वो folded होता है, okay? And these folds are called cristae. This is outer membrane and this is inner membrane, and these folds are called cristae. इसके अंदर मैट्रिक्स होता है, ओके? मैट्रिक्स, these are मैट्रिक्स, एंड मैट्रिक्स में राइबोसोम्स पाए जाते हैं। राइबोसोम्स पाए जाते हैं एंड डीएनए पाए जाते हैं। So this is DNA these are ribosomes and this is matrix. ये हो गया हमारा माइटोकॉन्ड्रियन का स्ट्रक्चर। किसका स्ट्रक्चर हो गया? माइटोकॉन्ड्रियन। Now, first point. Mitochondria are rod-like spherical structure bounded with two membrane. Second, outer membrane is porous and inner membrane is deeply folded.
these folds are called क्रिस्टी। सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पावर सप्लाई का काम करता है, एनर्जी रिलीज का काम करता है। वी नीड एनर्जी फॉर ईच एंड एवरी एक्टिविटी। जब हम सो रहे होते हैं उस वक्त भी हम लोगों को एनर्जी चाहिए होता है, क्योंकि उस वक्त भी बहुत सारा लाइफ प्रोसेस चल रहा होता है हमारे बॉडी के अंदर, दैट इज सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन एक्सेट्रा। इवन कि सेल के अंदर जितने भी एक्टिविटी होते हैं, रिएक्शंस होते हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटी होता है, उन सारे रिएक्शंस को करने के लिए एनर्जी चाहिए होता है। तो वो एनर्जी का सप्लाई, पावर का सप्लाई कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया करता है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। ये होता कैसे है? एक्चुअली सेल के अंदर जब फूड का ऑक्सीडेशन होता है, दैट मीन्स फूड जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, एंजाइम्स के प्रेजेंस में रिएक्ट करता है तो बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी बनाता है। ओके, और एनर्जी जो बनाता है वो किस फॉर्म में बनाता है? एटीपी के फॉर्म में बनता है एनर्जी। ATP is adenosine triphosphate और you can say adenosine triphosphate। तो ये फूड कहाँ से आया सेल के अंदर? हम जो खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट हो जाता है, कॉम्प्लेक्स से सिंपल फॉर्म में चेंज हो जाता है, फिर इंटेस्टाइन से वो सिंपलेस्ट फॉर्म ब्लड में चला जाता है, ब्लड से सेल में पहुंच जाता है। उसके बाद फिर जो हम इनहेल करते हैं एयर, उसमें ऑक्सीजन होता है, वो एयर लंग्स में पहुंचता है, लंग्स से एयर ब्लड में चला जाता है, फिर ब्लड से सर्कुलेट होकर के ऑक्सीजन फिर सेल में पहुंच जाता है। सेल में ऑलरेडी एंजाइम पहले से रहता है, फिर वहाँ इसका रिएक्शन होता है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वाटर बनता है और एनर्जी बनता है। ये जो रिएक्शन है इसको हम लोग सेलुलर रेस्पिरेशन बुलाते हैं। ये सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं। कुछ रिएक्शन साइटोप्लाज्म में होता है, बट मैक्सिमम रिएक्शन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। स्पेशली एटीपी फॉर्मिंग केमिकल रिएक्शंस जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन के सरफेस पे होता है, और क्रिस्टी की वजह से इनर मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया बढ़ जाता है। अगर हम इनर मेम्ब्रेन को निकालेंगे और स्ट्रेच करेंगे तो देखेंगे कि इनर मेम्ब्रेन का जो सरफेस एरिया है वो आउटर मेम्ब्रेन से कई गुना ज़्यादा है। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया उतना ज़्यादा रिएक्शन और उतना ज़्यादा एटीपी। सो वी कैन से दैट क्रिस्टी इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर ATP generating chemical reaction. Okay, so we can write Christy increase the surface area for ATP generating reactions. Next point, energy required for various activity is released by mitochondria in the form of ATP. Thus, mitochondria are also called
पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो एनर्जी रिलीज करता है किस फॉर्म में? एटीपी के फॉर्म में। नाउ फुल फॉर्म ऑफ एटीपी, एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी किस फॉर्म में बनाता है? एटीपी के फॉर्म में बनाता है। दैट मीन्स सेल के अंदर एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर्ड है? एटीपी के फॉर्म में स्टोर्ड है। अगर हम लोगों को मार्केट से कुछ खरीदना होता है तो हम क्या एक्सचेंज करते हैं? इंडियन करेंसी, रुपए दे करके वो सामान लेते हैं। उसी तरह सेल के अंदर अगर कोई भी एक्टिविटी होता है तो सेल एनर्जी के लिए एटीपी को यूज करता है। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि ATP is also called energy currency of the cell. Now, mitochondria have their own DNA. So they can replicate by their own. मतलब माइटोकॉन्ड्रिया का फॉर्मेशन माइटोकॉन्ड्रिया से ही होता है। एक माइटोकॉन्ड्रिया 2 माइटोकॉन्ड्रिया में बदलता है, 2 माइटोकॉन्ड्रिया 4 माइटोकॉन्ड्रिया में बदलता है। इस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया का फॉर्मेशन माइटोकॉन्ड्रिया ही करता है, क्योंकि इसका अपना खुद का डीएनए होता है और इसका अपना राइबोसोम्स भी होता है। इसीलिए ये अपना प्रोटीन खुद ही बनाता है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को सेमी ऑटोनोमस बॉडी भी बुलाते हैं सेल का। ऑटोनोमस मीन्स इंडिपेंडेंट, बट ये फुल्ली इंडिपेंडेंट नहीं है, सेमी इंडिपेंडेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया को अगर हम सेल के बाहर रख दें तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसको कुछ दूसरे फंक्शंस के लिए, कुछ और इम्पॉर्टेंट फंक्शंस के लिए सेल के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम सेमी ऑटोनोमस बॉडी बुलाते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर अपना खुद का डीएनए एंड राइबोसोम्स होता है। इसीलिए हम लिख सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया have their own DNA, so they can replicate by their own and have ribosomes which form few of their proteins. Therefore, mitochondria are also called semi-autonomous body. This is all about mitochondria.